नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी तक जहां अपने प्रत्याशियों की सूची की घोषणा तक नहीं कर पाया, वहीं भाजपा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज करने के साथ ही 29 अप्रैल से नामांकन की तैयारी भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अपने गृह जिले रेवाड़ी में लगातार भीषण गर्मी के बावजूद लोगों के बीच जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बावल विधानसभा के कुंड स्थित लोटस गार्डन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं बताया मोदी के नेतृत्व में किस तरह से गुरुग्राम लोकसभा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFSC, देश का 22वां एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं पहली बार हरियाणा के डिजिटल न्यूज चैनल दैनिक साथी पर राव ने बताया कि अगले 5 साल में किन किन प्रोजेक्ट्स को गुरुग्राम लोकसभा में लाने पर काम किया जाएगा। NCR में रेवाड़ी की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इनमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, धारूहेड़ा की बजाय शाहजहांपुर तक विस्तार, गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार सहित अगले 5 साल के अनेक परियोजनाओं को साझा किया। यह गुरुग्राम लोकसभा के 25,05,000 मतदाताओं, खासकर 4.5 लाख ऐसे वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर उनके प्रत्याशी का विजन क्या है। वहीं देश में 400 सीट के आंकड़े को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दक्षिण में साफ नॉर्थ में हाफ वाले बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हुड्डा हमारा विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें कांग्रेसी कौन कहेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे गुरुग्राम में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। कुंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बावल से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने लोगों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का भी आह्वान किया और कहा कि बावल पहले के मुकाबले ज्यादा मतों से राव इंद्रजीत को जिताकर संसद में भेजने का काम करेगा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मूसेपुर, भाजपा जिला महामंत्री सत्यदेव यादव, प्रशांत उर्फ सन्नी, पूर्व जिला प्रमुख शशि बाला व भाजपा नेता जीतू चेयरमैन सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं तमाम रेवाड़ी की बात करें या फिर गुरुग्राम, तमाम जो विकास कार्य होने अगले 5 सालों में, उनके सहित बीते 5 सालों में राव की ओर से क्या कराया गया, उनको भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दैनिक साथी के साथ साझा किया। और मैंने शुरुआत अपनी इस तीसरी पारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर तीसरी पारी की अपने निजी हल्के से यानी कि बावल से शुरू करी, क्योंकि मैं खुद बावल का रहने वाला हूँ, रेवाड़ी का उसके बाद रहने वाला हूँ, हरियाणा के उसके प्रांत और देश का उसके बाद। और आज आपके बीच के अंदर खोल में आकर के आप लोगों का सहयोग और साथ सुन करके और देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये खुशी मुझे ही नहीं, बराबर के तौर के ऊपर आप भी इसके अंदर साझेदार हैं, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट आज के दिन हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर आप लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हमारी पार्टी ने देश के अंदर बहुत काम किया और शायद ही लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले प्रधानमंत्री अगर 2 बार एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर गए हैं तो वो आपके ही क्षेत्र के अंदर गए हैं। एक बार यहाँ माजरा एम्स के लिए और दूसरी बार गुरुग्राम के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करने के लिए। डेवलपमेंट का काम हुआ जभी तो आए। और मैं आपका प्रतिनिधि पिछले कई सालों से, उतार चढ़ाव भी हमने देखे, निराशा का भी सामना कई बार करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मूल रूप से समर्थक थे मेरे, आज उनके बच्चे तक भी मेरे साथ आज के दिन हैं। जो गांव मेरे साथ थे सो आज भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश को विकसित बनाने के लिए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। और जरिया क्या है? MLA के टिकटार्थी या एमपी के टिकटार्थी।
मैं उनकी पिताजी बन गया, मैं जरिया बन गया। देश को विकसित बनाना है तो मेरे जरिए प्रधानमंत्री आपसे सीधा वोट भी मांग रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोल का नाम ले रहे थे, तो भाई रिश्तेदारी तो बाहर की होगी, जान पहचान तो बाहर की होगी। ये सारी माताएं बहनें बैठी हैं, खोल की तरह आई होगी, केमती कहीं से आई। तो मैं आज आपसे वो कहना चाहता हूं, इतिहास के ऊपर अगर नजर चला करके देखें और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम तो, कि ये कोल के अंदर डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा अड्डा बन रहा है। और मुझे वो दिन भी याद है जब प्लानिंग कमीशन के तौर पे काम करा करती थी, और मैं केवल एक एमपी था, मंत्री नहीं था। और उस टाइम जब ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनने लग रही थी, तो इनकी योजना के मुताबिक इसको सीधा यूपी से लेकर के राजस्थान तक ले जा रहे थे, आगे तक ले जा रहे थे, हरियाणा को बीच में से काट रहे। आज हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का, सबसे पहले हमको नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 लाख करोड़ से अव्वल करोड़ रुपए से खर्च होने के बाद ये हमारा आज दिन तकरीबन पूरा होने लग गया। और जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोग अपने गोडाउन बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी। तो ये एक सबसे पहली डेवलपमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो रुके हुए काम थे डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के, वो मुकम्मल करें, पूरे करें। सैनिक स्कूल, मैं तो डिफेंस में रहा हूं ना, छोटे मंत्री के तौर पे ही सही, लेकिन मुझे मालूम है कि एक प्रांत को एक सैनिक स्कूल मिल जाए तो बड़ी बात है। हमारा तो कुंजपुरा में था ही। दूसरा सैनिक स्कूल किसको दिया? हरियाणा को दिया। कहां पे दिया? दिवाली के दिया। कहां पे दिया? कोल के अंदर। तो ये चीजें आपने देखी। आज मैं चल के जब आया फटाफट, कभी 1 घंटा लगता था पहले रिवाड़ी से नारनौल पहुंचने में। हम लोग सटासट गाड़ी दौड़ेगी और 35 मिनट में पहुंच जाओगे। आधा पौना घंटा फोन में बिता दियो, कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे आराम से पहुंच जाओगे। तो मैं रोड देख रहा, रेल फ्रेट कॉरिडोर देख रहा, एम्स का जिक्र यहाँ पर स्टेज के ऊपर हुआ, उसके अंदर सब शामिल है। देखो आज मैं यूं कहूं कि मैं ही शामिल हूं, मैं ही कमिट करने वाला नहीं, मैं सबको शामिल करता हूं, इंक्लूडिंग दोस्त पीपल जो धरना पे बैठे थे, उनका भी मैं कहता हूं कि भैया क्योंकि ये काम किस लिए कर रहे थे कि एरिया के लिए कर रहे थे, हरियाणा के लिए कर रहे थे, राजस्थान तक के लोगों का इसका फायदा होने जा रहा है, सभी को पता है। तो आज के दिन हमने ये सारे के सारे मुकाम पूरे किए हैं, ये पड़ाव लांग करके आज के दिन यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पिछली बार 52 नंबर 1 पे रहा था विधानसभा 52, लोकसभा चुनाव के अंदर अगर परसेंटेज के हिसाब से भापी जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की 52 से मिली थी। ये तो आपके होंगे क्या 2-2.25 लाख वोट होंगे, बस छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर गुड़गांव के साथ भापी जाए तो बादशाहपुर तो और भी बड़ी है, 4 लाख तक उसका वोट पहुंच गया। तो उनकी वोट चलो ज्यादा हो सकती है, लेकिन परसेंटेज भाई सबसे ज्यादा 52 की है। तो मैं क्या ये उम्मीद कर सकता हूं कि जो जोश खरोश आज आपने यहां दिखाया है, ये अगले 30-35 दिन जितने भी बचे हैं 25 मई तक के, इसके अंदर यूं का क्यों बरकरार रहेगा, गर्मी के तो पिघल जाएगा। ये मतलब गर्म जोशी रहनी चाहिए, गर्मी में भी रहनी चाहिए, और किसी का जोर नहीं, राम जैसा कोई और ठंडा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, शाम चाहिए, सुबह चाहिए, सुबह तो घर में सोएंगे। तो भाई आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ, मेरी पार्टी के सारे सदस्य आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं
लेकिन बिना आप लोगों के भरोसे, बिना आप लोगों के सहयोग हम कहाँ पार कर सकते हैं? तारीख तो 2 हाथ से बजेगी ना। तो मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ, मेरे प्रधानमंत्री के साथ, हमारे साथ के प्रधानमंत्री के साथ मिल करके कृपा 25 मई को सुबह, जैसे इनका नारा दिया हुआ है, जलपान क्या बाद में, पहले मतदान, जलपान, फिर जलपान। तो भाई पहले मतदान कर लियो, सीधे टाइम के ऊपर अपना मतदान कर लियो, यही मेरी आपसे निवेदन है। और जो कार्य हमारे लोगों ने किया है यहाँ पर आप लोगों को उपस्थित करवाने के लिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से मीडिया पर देखो, मेरे को तो आज के दिन जितना समर्थन मिल रहा है, शायद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का सहयोग और समर्थन थोड़े हल्के वालों से भी मिलता नजर आता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज कुंभ के अंदर लोगों ने हमको आश्वस्त कराया है, तीसरी बार भी मेरी पार्टी यहाँ से विजयी होकर के निकलेगी और पहले की निस्बत ज़्यादा वोटों से विजयी होगी। एक भूपेंद्र हुड्डा ये कहता है कि साउथ साफ और नॉर्थ में आप 400 किस तरह से पूरा होगा, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। देखो, भूपेंद्र हुड्डा ऑपोजिशन के अंदर है। भूपेंद्र हुड्डा का काम ऑपोजिशन करना है, जो हमारी बात है उसको काटने का काम करना है, क्योंकि नहीं तो कौन पूछेगा? अगर हमारी बात में हामी मिला दी है तो कांग्रेस ही कौन जाएगा? बीजेपी। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के सब क्षेत्रों के अंदर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछली बार हमारी नफरी थी लोकसभा के अंदर पार्टी की, वो 303 थी। इससे ज़्यादा सीटें इस बार हम लोकसभा के अंदर जीत कर आएंगे, ये हमारी आशा लोगों की वजह से। साहब, पिछली बार एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, तो अगली टर्म में क्या आपका प्लान है कि कुछ बड़ा देके जाए? क्योंकि देखो, हमारे जो कार्यक्रम अभी तक निलंबित हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और उसके अंदर जो हमारे कई रिवाड़ी के बाईपास हैं, अंडरपास हैं, जवाड़ाबाद रोड वगैरह जैसी जगहें हैं जहाँ पे अभी तक पुल नहीं बन पाया है, वो अभी हम पूरा करवाने की सोच रहे हैं। RRTS इसका नाम है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से चल करके पहले धारवाड़ा तक ही सीमित कर दिया गया है। पहले इसको जाना था, शाहजहाँपुर बॉर्डर तक जाना था, तो शाहजहाँपुर बॉर्डर तक इन्होंने पहले फेज़ का जो प्लान था उसको सीमित कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसको धारवाड़ा से एक्सटेंड करके रेवाड़ी भावल तक आए और शाहजहाँपुर तक भी जाए। तो ये अगली फेज़ के अंदर जो ये 5 साल के अंदर हम जीतते हैं ना, उसके अंदर पूरा करवाएंगे। गुड़गांव का मेट्रो रह गया, उसको हम पूरा करवाएंगे। तो कई योजनाएं हैं जिसको हम पूरा करेंगे। 29 को नॉमिनेशन आप करेंगे गुड़गांव में, तो कौन बड़े नेता मौजूद रहने वाला, कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग है? मैं तो अपने प्रभारी को बुलाया, विप्लव देव जी को, वो आएंगे। चलो ठीक है।